Welcome back, students. As you all know that we are discussing about the topic electric current and circuits. And in our previous videos, we had learned a lot of things related to circuits, electric current, about dry cell, and also about the bulb. So, in today's class, in today's video, we will learn something more about electric current and circuits. Okay? Students, as in the last class, I had told you about electric circuit. So let's see what is electric circuit. A closed path or loop through which an electric current flows is called an electric circuit. Means कोई एक क्लोज्ड पाथ या लूप जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट द टू टर्मिनल्स ऑफ अ ड्राई सेल आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस सच एज अ बल्ब. एक सिंपल सी साधारण सी यदि हम इलेक्ट्रिक सर्किट इस्टेब्लिश करना चाहें बेटा, बनाना चाहें, तो हम एक ड्राई सेल और कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस ले सकते हैं. लाइक सिंपल होगा हमारे लिए कि हम एक छोटा सा बल्ब ले लें और हम इसको वायर के थ्रू जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं ड्राई सेल के, पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बल्ब में भी मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं. इनको यदि एक प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारी सर्किट जो होती है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है. ओके? एंड दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द बल्ब ग्लोज. और ये जब हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है बेटा, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है और हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा. और बेटा जो ये कंप्लीट सर्किट होती है हम इसे क्लोज्ड सर्किट भी बोलते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक सर्किट में, एक पाथ में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए बेटा बताया गया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. नाउ इफ यू डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम एनी ऑफ द टर्मिनल्स, अब यदि हम किसी भी टर्मिनल से वायर को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? द बल्ब डज नॉट ग्लो. बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा. या फिर कोई फॉल्ट आ जाती है हमारी सर्किट में, कहीं से वायर ब्रेक हो जाता है और हमने सर्किट प्रॉपरली अरेंज नहीं की है, सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया है हमने अरेंजमेंट को, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. और यदि बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो ऐसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट. सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट. यहां से हम यही कह सकते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक क्लोज्ड सर्किट में, एक कंप्लीट सर्किट में ही फ्लो करेगा. अंडरस्टैंड? लेट्स सी हियर, कुछ सर्किट्स मैं आपको शो करता हूं. यहां पे आप देख रहे हैं बेटा डायग्राम में सेल है, बल्ब है, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं बल्ब और सेल, और इनके दोनों टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, दे आर ऑल्सो बीइंग कनेक्टेड प्रॉपरली. और यहां पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं बेटा कि बल्ब ग्लो कर रहा है. दैट्स वाई सच टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज कंप्लीट सर्किट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हियर यू कैन सी जो
वायर है एक पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई बल्ब इज नॉट ग्लोइंग हियर। सो ऐसी सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज, अगेन यू कैन सी वायर जो है वो सेल से कनेक्टेड नहीं है बेटा, दैट्स वाई यहां पे भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सर्किट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट सर्किट। अनदर थिंग यू कैन सी हियर, यहां पे आप देखिए बेटा, तो जो बल्ब से दोनों टर्मिनल के वायर्स आए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, वो क्या है, सेल के एक ही टर्मिनल में कनेक्टेड है। एंड जो दूसरा टर्मिनल है वहां पे आप देख रहे हैं वायर इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, वो बल्ब से किसी भी टर्मिनल पे कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग हियर ऑल्सो, यहां पे भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इनकम्प्लीट सर्किट, इसे भी हम इनकम्प्लीट सर्किट ही बोलेंगे। ओके, लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज कनेक्टेड तो है बट बल्ब में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स पे क्या है, वायर्स कनेक्टेड हैं, लेकिन सेल के एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं ये दोनों वायर्स। दैट्स वाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग हियर ऑल्सो। और ऐसी सर्किट भी क्या कहलाएगी, इनकम्प्लीट सर्किट कहलाएगी। क्यों इनकम्प्लीट कहलाएगी बेटा, क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स। ओके, सो वॉट एवर वी हैव ऑब्जर्व्ड, जो भी चीजें अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व की, वी विल राइट ऑल दैट ऑब्जर्वेशंस इन दिस टेबल। इस टेबल में हम लोग फिल करेंगे। ओके, एंड ऑल ऑफ यू विल ड्रॉ दिस टेबल, आप सभी लोग ड्रॉ कर लेंगे इस टेबल को, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं फ्रॉम द डायग्राम ए, डायग्राम बी, सी, डी एंड ई, उन सभी की ऑब्जर्वेशंस को आप इसमें फिल कर लेंगे। अंडरस्टैंड? एंड ऑल ऑफ यू विल मेक दिस टेबल इन योर फेयर कॉपी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, वॉट एवर द एक्टिविटी वी हैव डन, जो भी एक्टिविटी अभी हमने की, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करती है फॉर इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो, इलेक्ट्रिक करेंट को फ्लो करने के लिए बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा, यह एक ऐसा पाथ है जो इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को इस्टेब्लिश करती है। अंडरस्टैंड? द सेल प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, और जो सेल है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है करंट के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट हम देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हैं, या फिर जैसा कि हम लोग अभी बल्ब का यूज कर रहे हैं, सो जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, लाइट अप हो जा रहा है जब करंट फ्लो कर रहा है उसके फिलामेंट के थ्रू। अंडरस्टैंड? और हेल्प कौन करता है इनकी, मींस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प कौन करता है, वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वायर ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेक द सर्किट कंप्लीट। अंडरस्टैंड? लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग कहते हैं घर में ना कि बल्ब जो है फ्यूज हो गया है, ग्लो नहीं करता है। जब बल्ब ग्लो नहीं करता है तो क्या कहते हैं हम लोग कि ये फ्यूज हो गया है। ऐसा क्यों होता है?
मोस्टली जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इसका जो फिलामेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, फिलामेंट जो है वो टूट जाता है। और जब फिलामेंट टूट जाता है बेटा तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट फ्लो एज द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नो मोर कंप्लीट। फिलामेंट के टूटने का मतलब क्या होता है कि जो सर्किट हमारी थी वो इनकम्प्लीट हो गई, ओपन सर्किट हो गई। दैट्स वाई करंट का फ्लो नहीं होगा और इसी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो। अंडरस्टैंड? सर्किट के इनकम्प्लीट होते ही, ओपन होते ही सर्किट के बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is electric switch. I think all of you are aware of this. आप सभी लोग जानते हैं बेटा। And let's see here, it is not possible to manually hold electric wires in contact with the electrical cell. ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि हम लोग बाई हैंड या मैन्युअली होल्ड कर सकें इलेक्ट्रिक वायर्स को जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो। जब भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको होल्ड नहीं कर सकते मैनुअली, एंड हम जब हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है तो हम इसको मैनुअली रिमूव भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से एक डिवाइस, एक युक्ति हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्विच। और इसको हम लोगों ने क्यों बनाया, इलेक्ट्रिक स्विच क्यों बना है? To complete or incomplete the circuit, for making and breaking the circuit, सर्किट बनाने के लिए और सर्किट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रिक स्विचेस आर यूज्ड एट होम टू स्विच ऑन और ऑफ अ बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिक स्विचेस का यूज आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि इसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसको स्विच ऑन करने के लिए या स्विच ऑफ करने के लिए। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है इसका यूज जो होता है हम करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करेंट। फ्लो ऑफ करेंट किसी भी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ करेंट को कंट्रोल करने के लिए। अंडरस्टैंड? यू कैन सी हियर वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचेस आर in front of you on the screen. So all of you are aware of these switches. आप सभी लोग जानते होंगे। So students, this is all about this class, and in our coming class we will discuss some more things related to the topic electric current and circuits. So thank you and have a nice time to you all.